किसान साथियों नमस्कार। आज हम अपने पहले फार्म हाउस पर गेहूं की बिजाई कर रहे हैं। इसके पहले हमने सुपर सीडर से इसमें बुआई की थी। क्योंकि इस बार सुपर सीडर ज़्यादा बिजी होने के कारण हम अपना समय डिले नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि बुआई वैसे भी कुछ देरी से चल रही है और समय से बुआई यदि आपको करनी है तो आपको किसी भी चीज़ का इंतजार नहीं करना है। जो भी सुविधा आपको मिले उसका प्रयोग तत्काल कर लेना चाहिए। इसमें मैं ये बताना चाह रहे हैं किसान साथियों, इसके पहले हमारी पूसा बासमती 1692 धान लगी हुई थी और इसकी हार्वेस्टिंग हमने करीब 10 से 15 दिन पहले कर ली थी। इसके बाद इसमें आप देख पाते हैं पराली बहुत ज़्यादा संख्या में बच जाती है, लोग उसको आग लगा देते हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं किसान साथियों, आप पराली को बिल्कुल भी आग न लगाएं। इससे आपके खेत में जो भी आवश्यक बैक्टीरिया होते हैं और माइक्रोब्स होते हैं जो आपकी उपजाऊ शक्ति को कम कर देते हैं, वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो आप ऐसा करने से बचें। आप उसको रोटावेटर, कल्टीवेटर या फिर हैरो के माध्यम से उसको खेत में ही जुताई करके नष्ट करें, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे जो खेतों की उपजाऊ शक्ति बढ़ाते हैं, उनका भोजन का काम करते हैं। हम अपने खेतों में जो भी बायोमास होता है उसको जलाकर नष्ट कर देते हैं। इससे हमारा प्रदूषण भी बढ़ जाता है वायुमंडल का, हमें भी स्वस्थ हवा नहीं मिल पाती है और हमें श्वास जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो आग लगाने से, इसके धुएं से एलर्जी की भी समस्या हो सकती है। तो किसान साथियों, जब आपको बहुत ही ज़्यादा असुविधा हो तो ही आप आग लगाने का प्रयत्न करें और कोशिश करें आप 99% आग को बिल्कुल भी ना लगाएं। ये आपके लिए भी हितकर होगा और खेत के लिए भी हितकर होगा और आपकी जो फसल आप बो रहे हैं उसके लिए भी बहुत लाभकारी होगा। क्योंकि कई जगह देखते हैं आप आग लगा देते हैं तो ज़मीन गर्म होने के कारण वहाँ पर हमारी फसल उगती नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं। तो बैक्टीरियों के लिए भोजन का काम भी करता है ये बायोमास खेती में जाके जब हम पानी लगाएंगे तब ये ह्यूमस में कन्वर्ट होगा। ह्यूमस में कन्वर्ट होगा तो ये बैक्टीरिया के लिए भोजन बनेगा। अब भोजन बनेगा तो बैक्टीरिया इसको खाएंगे और मल्टीप्लाई होगी। क्योंकि बैक्टीरिया को हम भोजन नहीं देते इसलिए हमारे खेतों की उपजाऊ शक्ति नहीं बढ़ती है। किसान साथियों, यदि आपके पास समय रहा करे, आपके पास व्यवस्था है, क्योंकि हमारा हर किसान इस तरह की व्यवस्था नहीं कर सकता, तो आप गुड़ के पानी को आप पानी के साथ चला सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया का भोजन हो जाता है। हमारे खेतों में असंख्य तरह के बैक्टीरिया पड़े हुए हैं जो रासायनिक खादों के डालने से भी नष्ट नहीं होते, उनकी संख्या कम हो जाती है। हमारे किसानों को एक भ्रम में रखा गया है कि रासायनिक खाद डालने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। नष्ट नहीं होते, उनकी संख्या कम हो जाती है और उनके हम एक्टिवेशन के लिए हम उनका भोजन नहीं दे पाते। उनको हम बायोमास होते हैं उसको जलाकर नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह की समस्या के कारण हमारे खेतों जो केचुआ बैक्टीरिया होते हैं, जो भी हमारे खेतों के फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं, वो नष्ट होने लगते हैं। तो आप कोशिश करें जो भी खेत में कचरा हो उसको आप जुताई के माध्यम से मिट्टी में ही मिलाने का काम करें। इससे आपकी खेतों की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, खेती का कार्बन प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि खेती में पूरा काम कार्बन का है। यदि आपके खेत में कार्बन की मात्रा अच्छी होगी तो आपको किसी प्रकार के फर्टिलाइजर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और